क्या आपने कभी किसी चीज में इतना समय, पैसा या ऊर्जा लगा दी है कि उसे छोड़ना असंभव सा लगता हो? यहीं शुरू होती है डूबे हुए लागत का जाल, संक कॉस्ट ट्रैप की कहानी। समय और नुकसान, ये केवल पैसा नहीं है जो डूबता है, ये हमारे जीवन के अमूल्य क्षण हैं, वो प्रयास हैं जो कभी वापस नहीं आएंगे। हाथ से फिसलती रेत की तरह हम जानते हैं कि ये खत्म हो रहा है, फिर भी हम लगे रहते हैं। मोह और भ्रम, हम पिंजरे में बैठे हैं जबकि दरवाजा खुला है। हमने जो निवेश किया है वो हमें भ्रमित करता है कि आगे बढ़ते रहने का यही एकमात्र रास्ता है। हमारी भावनाएं हमें बांध कर रखती हैं। जागरूकता और बदलाव तभी एक पल आता है जब व्यक्ति रुकता है, वो पीछे मुड़कर देखता है और उस अंधेरे में एक रोशनी की किरण दिखाई देती है। ये सत्य की किरण है। क्यों हमारे लिए उस चीज को छोड़ना इतना मुश्किल होता है जिसमें हमने पहले ही इतना कुछ लगा दिया है? ये एक मनोवैज्ञानिक खिंचाव है जो हमें अतीत से बांधे रखता है। डूबे हुए लागत का जाल एक मानसिक जाल है। ये वो प्रवृत्ति है जहां हम पिछले अप्राप्य निवेशों जैसे समय या धन के आधार पर खराब निर्णयों में निवेश जारी रखते हैं। हम तर्क से काम नहीं ले पाते। हम एक खराब हो चुकी मशीन को ठीक करने में लगे रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमने इसे खरीदने में बहुत पैसा लगाया था। पूर्वाग्रह ये है, हम भविष्य की लाभ हानि को नहीं देखते, बल्कि ये देखते हैं कि हमने इसमें कितना संसाधन पहले ही लगा दिया है और उसी के कारण हम इसे जारी रखते हैं। हम अपने प्रयास को मूल्य से भ्रमित कर देते हैं। हम मानते हैं कि अधिक प्रयास का मतलब है कि अंततः हमें सफलता मिलेगी, भले ही सबूत इसके विपरीत हो। हर चिन्हित दिन, हर बीता हुआ घंटा, हर खर्च किया गया रुपया हमें भावनात्मक रूप से उस परियोजना से बांधता जाता है, चाहे वो हमारे लिए कितनी भी हानिकारक क्यों न हो। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमने जो समय खर्च किया है वो एक डूब चुकी लागत है। इसका मौजूदा मूल्य शून्य है। हम खर्च किए गए समय को बाकी मूल्य के साथ भ्रमित कर देते हैं। ये केवल बड़े वित्तीय निर्णय नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे करियर में, हमारे रिश्तों में और यहाँ तक कि हमारी मनोरंजन की आदतों में भी होता है। जैसे एक भयानक फिल्म को अंत तक देखना सिर्फ इसलिए कि हमने टिकट खरीदा था, या एक खराब भोजन खत्म करना भले ही हमारा पेट भर गया हो। डूबे हुए लागत का जाल हमारे करियर, हमारे प्रोजेक्ट्स और हमारे रिश्तों को बर्बाद कर सकता है। हम एक असफल नौकरी या जहरीले रिश्ते में बने रहते हैं अतीत के निवेशों के कारण। सबसे बड़ा डर है असफलता स्वीकारने का डर। ये स्वीकार करना कि हमने जो किया वो एक गलती थी और हमारा सारा प्रयास बर्बाद हो गया। हम नुकसान को महसूस करने से बचने के लिए और अधिक नुकसान उठाना चुनते हैं। हम एक ऐसी स्थिति में फंसे रहते हैं जो स्पष्ट रूप से काम नहीं कर रही है। लेकिन क्या ये सचमुच बर्बाद है? आपने सीखा है, यह अनुभव है। असली बर्बादी तो तब होती है जब आप खराब रास्ते पर चलते रहते हैं। स्वतंत्रता की राह अतीत को भूलने में नहीं है, बल्कि भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने में है। आज से आगे क्या, यह एकमात्र सवाल मायने रखता है। अपनी आंखें खोलिए, अपनी ऊर्जा को उस जगह लगाएं जहां से आपको असली फायदा मिलेगा। नए खुले मैदानों और नए रास्तों को स्वीकार करें। गहरा जीवन सबक ये है, अतीत की लागतें अप्राप्य हैं, केवल भविष्य की लागतें और लाभ ही अब मायने रखते हैं। जो हो गया उसे जाने दो। पीछे मुड़कर देखने के बजाय आगे बढ़ने का साहस दिखाएं। डूबी हुई लागतों को स्वीकार करें, उन्हें एक सबक माने और अपने भविष्य के निर्णय तर्क और विवेक पर आधारित करें। मुश्किल को स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ी ताकत है। आत्मविश्वास से उस बोझ को पीछे छोड़ दें और अपनी राह पर निकल पड़े। सच्ची ताकत ये जानने में है कि कब मोड़ लेना है। डूबे हुए लागत का जाल तोड़ें और आजादी से जिएं।